नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंत्र के बारे में। हम बचपन से मंत्र जाप करते आए हैं। कोई गायत्री मंत्र करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई ओम नमः शिवाय के मंत्र करते हैं। कोई अपने देवी देवता के, कुल देवी देवता के मंत्र जाप करते हैं। कोई महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। हमारे जब हम गुरु धारण करते हैं तब हमें गुरु मंत्र भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्रों की अपनी अपने प्रभाव होते हैं। तो आज हम ये मंत्र जाप करने से क्या होता है, ये हम साइंटिफिक वे में भी समझेंगे, बात करेंगे, और स्पिरिचुअल वे में भी हम बात करेंगे कि मंत्र जाप से कुछ न कुछ तो होता होगा। तभी तो हम इतने सालों से बहुत मतलब कि हमारे पूर्वज भी ये मंत्र जाप किया करते थे। तो ये मंत्र जाप का कुछ मतलब तो होगा ही। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में जैसे बात किया था कि अनाहत नाद, एक ब्रह्मांड में एक कंटिन्यूअसली एक अनाहत नाद होता है। साइंस ने ये चीज़ को प्रूव किया है। तो ये हुआ एक ध्वनि, एक नाद हुआ, एक ध्वनि हुआ। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए, कोई भी मंत्र, अगर मंत्र का आपको मतलब नहीं सही अर्थ में पता है, फिर भी आप आपके गुरु ने दिया है या तो आपको कहीं से मिला है, आप वो मंत्र जाप कर रहे हैं। तो आप जब हम मंत्र जाप करते हैं तो वो एक पैटर्न में करते हैं। जो ध्वनि निकलता है, जो तरंग, ध्वनि के तरंग जो होते हैं वो एक पैटर्न में, एक लयबद्ध निकलते हैं। तो मतलब कि वो एक तरंग यूनिवर्स से मिलता है, अनाहत नाद जो है उनसे मिलता है, वो कनेक्शन बनाता है। हमारी इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है और वो जो ध्वनि के तरंग होते हैं वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मतलब साइंटिफिक वे में देखें तो वैज्ञानिक तौर पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा मतलब यहाँ पे हम समझेंगे जो अनाहत नाद हो रहा है वहाँ हमारा कनेक्शन बनेगा। तरंग, ये पूरा जो जगत है वो वाइब्रेशन के ऊपर ही है, पूरा तरंगायित है, ये हम जानते हैं। तो जब हम एक मंत्र ले लीजिए कि ओम नमः शिवाय करते हैं तो हम कंटिन्यूअसली ओम नमः शिवाय को जपते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न की वजह से एक ध्वनि का एक लयबद्ध जो तरंग बनता है वो हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो नेचर भी ये जो हमारे ध्वनि के तरंग है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं जानता। नेचर, कुदरत हमारी लैंग्वेज के ऊपर, इट डजंट मैटर, आप लैंग्वेज के ऊपर मत ध्यान दीजिए क्योंकि संस्कृत सबको नहीं आता है और मंत्र जो होते हैं वो ज़्यादातर संस्कृत में होते हैं। तो वो ज़्यादातर लोगों को मंत्र का मतलब, मीनिंग पता नहीं होता है, फिर भी करते हैं क्योंकि कहीं से मिला हुआ है, हमारे गुरुजी ने दिया है या तो हमें अपने माता पिता ने दिया है या हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ मंत्र है या किसी किताब से लिया है, कोई आप शास्त्र या पुराण कहीं से भी आप मंत्र कर रहे हैं। तो मंत्र की लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि चलिए किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए, आपको भाषा पता नहीं है तो वैसे ही एक जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ये लैंग्वेज का पता नहीं होता, भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहिए तो चाहे तो ये प्रयोग भी कर सकते हैं
कि किसी भी पेड़ पौधे के सामने बैठ के कोई भी आप एक मंत्र डेली जपिए और रिजल्ट देखिए। बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। और तब हमें पता चलता है कि ये पेड़ पौधे भी हमें समझ सकते हैं। हमारी जो तरंग है, जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन को वो ग्रहण करते हैं और हमारी जो वाइब्रेशन की लैंग्वेज है वो समझते हैं। कुदरत जो है ना, वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है। तो हमारे जो जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, तो वो मंत्र जाप के जो वाइब्रेशन बनते हैं, तो वो कुदरत तक पहुंचते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो चिड़िया होती है, चिड़िया की भाषा हमें नहीं पता है, लेकिन एक एक वो भी एक पैटर्न में कोई आवाज़, कोई ध्वनि निकालते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी हो, वो एक आवाज़ निकालते हैं। और ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि उन लोगों का भी एक पैटर्न होता है आवाज़ निकालने का, क्योंकि वो तो नेचर है ना, नेचुरल है। तो अपने आप वो कुछ ना जानते हुए भी अननोइंगली ये तरंग के साथ में, ध्वनि के साथ में जुड़े रहते हैं। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप की एक पैटर्न होती है, और वो जो एक लय के साथ में हम मंत्र जाप करते हैं, उसकी वजह से वो ध्वनि के जो तरंग बनते हैं, उसकी वजह से हम नेचर के साथ में हमारा कनेक्शन बनता है। ये एक चीज़ हो गया। और स्पिरिचुअल वे में देखा जाए, तो जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो एक ऊर्जा को ध्यान में रख के करते हैं। आज हम शिव का मंत्र जाप करते हैं, तो हम एक, या तो शक्ति का मंत्र जाप करते हैं, तो हम ऊर्जा को अपने ध्यान में रख के वो हम मंत्र जाप लगाते हैं। तो क्या होता है कि कंटिन्यूअसली किसी भी मंत्र का जाप करने से पहली चीज़ क्या होती है कि धीरे धीरे हम एकाग्र होने लगते हैं। जैसे जैसे हम एकाग्र होने लगते हैं, हम कॉन्शियस, अपने प्रति हम कॉन्शियस होने लगते हैं। एकाग्र होने का मतलब कि हम अपने प्रति जैसे जैसे हम कॉन्शियस होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जो सुसुप्त अवस्था में अपनी जो ऊर्जाएं पड़ी है, हमारे जो चक्रास है, वो सब धीरे धीरे एक्टिव होने लगते। पहले सारे चक्रास, हमारी ओरा सब क्लीन होता है, बिल्कुल। हमारे ऊपर जो परतें लगी है नेगेटिविटी की, वो परतें हटने लगती है, वो लेयर्स हटने लगते हैं, और हम बिल्कुल प्योर, शुद्ध होने लगते हैं। तो इसीलिए तो हमारा इस मंत्र जाप के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में, अक्सर आप सुनते होंगे कि हमारा आहार भी बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। आहार के ऊपर नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम वीडियो पूरा बनाएंगे, और वो बात भी चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो चक्रास होते हैं, सारे चक्रा क्लीन होते हैं और प्योर हो जाते हैं, और वो ना सारी परतें हट के वो बैलेंस में आ जाते हैं। हमारे बॉडी में पूरे 112 चक्र बॉडी के अंदर है, और हमारी इधर बॉडी जो है वहाँ पे 2 चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में कनेक्शन में। तो हमारे 114 चक्र होते हैं। फिर हमारी ओरा होती है। आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े साधु संत लोग हैं ना, उनकी ओरा बहुत प्योर और एकदम तेजस्वी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। उनको देख के हमें ऐसा, जैसे छोटे बच्चे को देख के हम प्यारे लगते हैं, हमें देखने को मन करता रहता है, वैसे होता है, क्योंकि वो मंत्र छाप करके वो ऊर्जा बनाई है। मंत्र जाप हम अक्सर साधनाओं में, हम मंत्र जाप हमें मिलते हैं और हम साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो हमें सिर्फ साधना नहीं होता है। मतलब साधना क्या होती है, किसी चीज़ को हम साध रहे हैं। तो मंत्र जाप से हम किसी ऊर्जा को साध रहे, सिद्ध कर रहे हैं। तो वो मंत्र ऐसे तो वर्क करता ही है,
कोई शक्ति को सिद्ध करने के लिए हम उनका मंत्र जाप करते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, हम ना अपने ऊपर पहला फोकस नहीं लगाते, कंसंट्रेट नहीं करते। एक्चुअल में जब भी कोई साधना करते हैं तो हमें पहले अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे सारे चक्रास क्लीन होते हैं, बैलेंस में आते हैं, हमारी ओरा प्योर होती है, शुद्ध होती है, हमारा भाव शुद्ध होने लगता है, अंदर से हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन शांत होने लगेगा। जैसे मन शांत होने लगेगा, एकदम से मन को शांति मिल जाती है। जैसे जल शांत होता है और हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वैसे ही हम अपने आत्म भाव को देख सकेंगे, अपनी आत्मा को देख सकेंगे। आत्मा को देख सकते हैं, फिर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है, मंत्र करने से कंटिन्यूअसली अगर हमेशा आप कोई मंत्र जाप करते ही रहते हैं तो एक तो अपनी ऊर्जा को हम बढ़ा रहे हैं, अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं, अपनी खुद की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। और खुद की ऊर्जा इतनी प्योर, बढ़ाना मतलब शुद्ध 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 और शुद्ध हो जाना। तो एकदम लाइटन हो जाते हैं हम, प्रकाशित। हमारा जो ओरिजिनल जो हमारी शाइन है वो हमारे अंदर आ जाती है, प्योर हो जाते हैं हम, विचारों से शुद्ध होने लगते हैं हम। विचार शुद्ध होंगे तो हम कर्म भी अच्छे करेंगे, हम आध्यात्मिकता में भी ग्रोथ करेंगे। तो मंत्र जाप करने का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और जो भी देवी देवता की साधना करके आप मंत्र जाप करते, वो देवी देवता भी प्रसन्न होंगे आप पे, वो भी एक ऊर्जा बनेगी। और वो ऊर्जा भी आप सिद्ध हो गई है ऊर्जा, वो ऊर्जा भी आपको हमेशा मदद करेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो मंत्र जाप से हाँ, साइंटिफिकली भी हमें फ़ायदा रहता है और हमें स्पिरिचुअल वे में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। मंत्र जाप से हम कैसे मंत्र होते हैं, कई सारे मंत्र जाप होते हैं, मंत्र होते हैं। कोई मंत्र उग्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, कोई मंत्र प्रचंड होते हैं, कोई मंत्र जो है वो साबर मंत्र होते हैं, वो भी एक अलग मंत्र होते हैं। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे अलग अलग मंत्र भी होते हैं, अलग अलग टाइप के मंत्र भी होते हैं। जब हम साधना करते हैं, कोई भी मंत्र हमें मिलता है तो पहले हो सके तो मंत्र के मतलब को समझिए कि अर्थ क्या है। मतलब कि अर्थ, हर मंत्र का अपना एक अर्थ होता है, अर्थपूर्ण होता है। अर्थ समझ लीजिए, और अगर अर्थ समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, भाव के साथ में आप वो मंत्र कर रहे हैं तो वो सिद्ध होना ही है। लेकिन अर्थ के साथ में, समझ के साथ में कोई वस्तु की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो मंत्र का क्या होता है कि एक ध्वनि क्रिएट करता है, एक ऊर्जा क्रिएट करता है, एक तरंग बनते हैं, और वो तरंग से हम अब फिज़िकली भी फ़ायदा ले सकते हैं और स्पिरिचुअली भी फ़ायदा मिलता है। हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र करने से रोग, पीड़ा, दुख सब नाश होने लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे तरंग क्रिएट करता है, वो ऐसे ऊर्जा बनाते हैं। तो सारे जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र तो इतना बड़ा मंत्र है कि आकस्मिक जो मृत्यु होने वाली है, मृत्यु के भय को भी जो टाल सकता है, इतना बड़ा ये महामृत्युंजय मंत्र है। तो ऐसे हर मंत्र का अपना अलग अलग महत्व होता है, और हर मंत्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे साइंस ने एक बात और भी प्रूव की हुई है कि कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, वो वर्ड को, शब्द को बार बार पुनरुक्त करना है, बार बार रिपीटेशन किसी भी वर्ड का हम करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग तरंग बनाता है, एक
स्ट्रॉन्ग ऊर्जा बनती है, और वो हमारे एक्चुअल में ना हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है ना वो एकदम बढ़ जाती है। तो हमारी एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारा इम्यून सिस्टम सब शुद्ध होने लगता है और सब बढ़ने लगता है। हमारे एक अंदर एक पावर ही अलग आ जाती है, क्योंकि हम कुदरत के साथ में जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर कुदरत है। हमारी आत्मा के ऊपर जो हम प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रकाशित है, उसके ऊपर कई सारी मोह माया की जो परतें लगा के बैठे, वो सब निकल जाता है मंत्र जाप करने से। हमारी आत्मा का शुद्धतम स्वरूप, जैसे शुद्ध स्वर्ण होता है, सोने में अगर पीतल मिला दिया जाए तो तब वो सोने के अंदर कोई भी मेटल जो मिलाते हैं सुनार, तब वो गहना बनती है। अगर उसे मेल्ट कर दी जाए, फिर से शुद्ध कर दी जाए, तब वो एकदम सोना शुद्ध निखर के आएगा। वैसे ही हमारे अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई है जो हमें निकालनी है, मोह माया की जो परतें है वो निकालनी है। तो ये मंत्र जाप करने से ना वो हमें बहुत मदद मिलती है, बहुत ही मदद मिलती है हमें स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने के लिए मंत्र जाप से। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने लाखों मंत्र जाप किए हुए हैं, बहुत सारे मंत्र जाप करती रहती हूँ मैं। हर मंत्र की अलग अलग ऊर्जा, हर मंत्र का अलग अलग अनुभूति, हर मंत्र से अलग अलग चीज़ें मिलती है। लेकिन मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं, तो आपको वो मंत्र करने से जैसे जैसे आप प्योर होते जाते, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा खुद की बढ़ने लगती है, आपका मनोबल बढ़ने लगता है, आपकी खुद की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो क्या होगा कि आप सामने जो ऊर्जाएं होती है वो समझ पाएंगे। मतलब कि आप ईश्वरीय जो ऊर्जाएं होती है वो आप समझने लगेंगे। फिर क्या होगा, आपको कभी कभी ऐसा कुछ अलग अलग अनुभूतियाँ होगी, कुछ अलग अलग प्रतीत होगा, तो वहाँ पे हमें अटक नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। वो जो होता है होने दीजिए और आगे बढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली। आप जो भी मंत्र कर रहे हैं, एक हो सके ना तो जीवन में कोई भी एक मंत्र को पकड़ लीजिए और आप कंटिन्यू करते रहिए। अलग 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 मंत्र आप, मैंने भी बहुत सारी साधनाएं करी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी करी है। तो क्या है कि हर अलग अलग चीज़ को करने से अलग अलग अनुभूति, अलग अलग ऊर्जाएं, सब अलग अलग समझ में आता ही है, सब काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये साधनाएं वगैरह काम करेगी। वो आप अगर डाउट रखते हैं तो अलग बात है, क्योंकि तर्क वितर्क जहाँ पे होता है ना, वहाँ आध्यात्म नहीं होता। आध्यात्म एकदम शुद्ध भाव से प्योर होता है, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसे आप किसी को भी अपना गुरु मानते हैं, वो चाहे कितने भी दूर हो आपसे, और वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। आपने मन से, दिल से, आपने अगर अपने हृदय पूर्वक आपने उनको अपना गुरु मान लिया, और गुरु मान के उनसे जो भी मंत्र मिला है, जो भी आपने साधना ली है, और जो भी आपको मंत्र मिला है उनसे, आप वही गुरु मंत्र मान के करते रहिए। अगर आपके कान में वो गुरु मंत्र नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, जो भी मंत्र मिला है आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। फिर देखिए, श्रद्धा और भरोसे का विषय है ये, अनुभूति करने का ये सब्जेक्ट है। ये एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। जो भी गुरु मंत्र है या जो भी मंत्र में आपका मन बैठता है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा। आप सिर्फ कुछ नहीं, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप ले लीजिए,
कुछ साल तक आप ये एक ही मंत्र को बार बार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और ऊर्जा आप भी प्योर हो जाएंगे, आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में भी कनेक्शन बना पाएंगे। और जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ छोटा सा मंत्र लिया था मैंने, लेकिन कितनी बड़ी ऊर्जा, बहुत बहुत ही अलग ही परिणाम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअली ही आपको ये परिणाम मिलेंगे, आपके शारीरिक व्यवहार भी आप देखेंगे, आपका बर्तन, आपका बर्ताव भी चेंज हो जाएगा लोगों के साथ, और लोगों का आपके साथ, ये सारे चेंजेस देखेंगे आप। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आपकी तरफ चीज़ें अपने आप आएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपना कर्म करते रहिए बस, बाकी की चीज़ें अपने आप होती रहेगी। क्योंकि स्पिरिचुअल वे में अगर देखें कि मंत्र जाप से क्या होता है, मंत्र जाप से एक जो भी देवी देवता का आप मंत्र जाप कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक ऊर्जा क्रिएट होती है, आपका अभी आत्मबल बढ़ता है, और एक ऊर्जा भी, ये मंत्र के जो ध्वनि है, तरंग से एक ऊर्जा बनती है। तो वो ऊर्जा जो बनती है ना, मान लीजिए कि आप माँ भगवती का मंत्र करते हैं, तो माँ भगवती के, या तो आप बाबा महाकाल का मंत्र जाप करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, तो वो शिव शक्ति के जो गण होते हैं, वो गण भी आपके पास आएंगे, आपकी मदद करते हैं। जैसे जैसे नया बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में कोई नया बच्चा दाखिला लेता है, तब ना सब टीचर्स, सब जो दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स, तो वो सब ना ये नए बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। आप देखिए, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके घर में एक नया बच्चा बॉर्न हुआ तो सब बहुत केयर करते हैं। आपके दूसरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, 2-4 साल के, तो वो भी 2 साल का बच्चा भी अभी जो नया बॉर्न हुआ है ना, वो बच्चे का बहुत केयर करने लगेगा। क्योंकि वैसे ही हम जब नए नए भक्त बनते हैं, हम जब आध्यात्मिकता की तरफ नए नए बढ़ते हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो जो भी देवी देवता के मंत्र जाप हम करते हैं, उनके गण हमें मदद करने आते हैं, एंजल्स हमें मदद करने आते हैं। सारी जो शक्तियाँ होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं होती है, वो हमें तुरंत मदद करने आती है। हमारी परीक्षाएं भी होती है, नो डाउट, लेकिन हमारी मदद भी पहले मैंने बोला ना कि पहले आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपना आत्मबल बढ़ाएंगे, और फिर मंत्र के ऊपर फोकस करेंगे, तो ज़रूर आपको ये सब अनुभूतियाँ होगी कि आपको वो देवी देवता के जो गण होते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपके घर आते हैं, और आपकी मदद करते हैं। क्योंकि ये जो तरंग होते हैं ना, वो भाषा को समझते हैं, वो हम एक ध्वनि से जो तरंग बनाते हैं, जो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो वो खींच के हमारी तरफ आएंगे, और हमारी केयर करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। बहुत फ़ायदे हैं मंत्र जाप के। अक्सर ना लोग ये बोलते हैं कि मैं तो मंत्र जाप नहीं कर, छोटा सा मंत्र जाप ले लीजिए आप, बिल्कुल छोटा सा। आप कोई भी बीज मंत्र भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रीम बीज मंत्र है, ऐंग बीज मंत्र है माँ सरस्वती का। तो ऐसे कोई भी आप छोटा सा ओम ले लीजिए, महादेव का बीज मंत्र जो है ओम। तो कोई भी छोटा सा भी आप बीज मंत्र भी अगर करते हैं, तो भी आपको ऊर्जा ये सब समझ में आएगा। और हर हर जो कुछ भी जब हम नया करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए
कि जब हम बचपन में पहली बार चलना सीखे थे तो हम धीरे धीरे पहले हम बैठना सीखे थे, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखे थे। हम कोई सपोर्ट लेके सोफे या चेयर को पकड़ पकड़ के हम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाना सीखे थे। वैसे ही हमें आध्यात्मिक बनना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो एकदम धीरज धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ाना है। रातों रात कभी कुछ नहीं हो जाता। हम जो ये बड़े बड़े गुरुजी को देखते हैं, उनकी मेहनत, उन्होंने जो पीछे मेहनत की है, हम वो तुरंत वो नहीं देखते। हम देखते हैं कि गुरुजी कितने प्रभावशाली है, कितना सब कुछ जानते हैं, कितना ज्ञान है, कितना सब कुछ कर सकते हैं, कितनी शक्ति है उनके पास, कितनी ऊर्जा है उनकी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा समर्पित कर दिया है, ये तो देखिए। और ये थोड़ी है कि इस जन्म में ही किया है, पिछले कितने जन्मों से वो करते आ रहे हैं, तब जाके आज ये फल मिला है। हम सीधा फल देख रहे हैं, हमें सीधा वो फल दिखाई दे रहा है। तो मेहनत तो ज़रूरी ही है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पहले मेहनत करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तब कुछ बात होगी। हर चीज़ होती है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जीवन में, हर चीज़ होती है। ये हमारा मनोबल कम पड़ जाता है, तो हम इसीलिए तो मंत्र जाप करना है। कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, किसी भी एक मंत्र का कंटिन्यूअसली आप जाप कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। जैसे आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, अपने आप चीज़ें आगे की समझ में आने लगेगी, अपने आप रास्ते मिलेंगे, सब होता रहेगा। इतना प्रभावशाली होता है मंत्र जाप करना। और मंत्रों की एक अलग अलग ही नशा है, एक अलग ही मज़ा है। सूफी लोगों को आप देखिए, फ़कीर लोगों को आप देखिए, जो सूफी संत होते हैं ना, वो एक अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। देखिए, कबीर जी ने भजन गाए, मीरा जी ने भजन गाए, तो वो क्या था? वो भी एक मंत्र का स्वरूप ही है। भजन, दोहा, वो ध्वनि ही है, ध्वनि का स्वरूप है। वो ध्वनि की एक पैटर्न है, उस पैटर्न में गाना भी एक पैटर्न है, म्यूजिक बजाते हैं वो भी ध्वनि का ही एक पैटर्न है। आप चाहे मंत्र जाप करें, आप चाहे म्यूजिक बजाए, आप चाहे गाना गाए, भजन गाए, दोहे गाए, आप कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि एक ही पैटर्न में कंटिन्यूअसली अगर निकलता है, तो वो एक ऊर्जा क्रिएट करता है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में कनेक्शन बनाता है। थर्ड आई ओपन होने लगता है। इतनी बड़ी बात है ये कि थर्ड आई ओपन होने लगता है, एक्टिवेट होता है थर्ड आई, क्योंकि सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, ऑरा शुद्ध हो जाएगी, सारी परतें हट जाएगी, सारे लेयर हट जाएंगे, तो क्या होगा? सारे चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं। भक्ति मार्ग का ये मंत्र है भजन कीर्तन, ये भक्ति मार्ग का मंत्र बोल सकते हैं। दूसरा, वेदोक्त मंत्र होते हैं, साबर मंत्र होते हैं, तीक्ष्ण तीव्र प्रचंड मंत्र होते हैं, आसुरी मंत्र होते हैं, मानस मंत्र होते हैं। हर विद्या के अपने मंत्र होते हैं। कौन सी शक्ति को आप, कौन सी ऊर्जा को आप कनेक्ट होना चाहते हैं, कौन सी शक्ति के साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो वाले मंत्र कीजिए।
वो भी मंत्र होते हैं। जो हमें साधनाएं मिलती है, साधना हम करते हैं, अलग अलग मंत्र जाप भी तो करते हैं। मंत्र जाप की एक अलग ही मज़ा है, अलग ही ऊर्जा है, एक नशा है। जैसे ये नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला एक नशे में रहता है, वैसे ही ये सूफी संत कबीर जी, मीरा, ये एक नशे में रहते थे, मगन रहते थे, एक धुन में रहते हैं। बड़े बड़े बाबा जी देखिए, बड़े बड़े संत साधु एक एक मगन अवस्था में, क्योंकि मंत्र जो है ना, मंत्र जाप से हमें एक अवस्था मिलती है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है, हमें एक लेवल मिलता है, एक अवस्था प्राप्त होती है। मंत्र जाप से हम एक अवस्था बनाते हैं, अपनी मानस अपनी जो अवस्था होती है वो बनती है, एकाग्रता बढ़ती है, फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। हमेशा याद रखिए कि जो भी कोई नया काम करते हैं, कहीं भी हम पहला स्टेप जो हमारा होता है ना, वहीं थोड़ा हार्ड होता है। एक 2-4 स्टेप हमें थोड़े हार्ड लगते हैं, थोड़ा मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है, थोड़ी दिक्कतें भी आती है, लेकिन हौसला बुलंद रख के, मनोबल अपना बढ़ा के धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं धैर्य और भरोसे के साथ में, तो वो अवस्था अवश्य ही मिलती है। अगर आप मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे कोई अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मंत्र बहुत ज़रूरी है, बहुत ही काम के है। कोई भी मंत्र कर लीजिए आप, बार बार किसी भी चीज़ का पुनरावर्तन करने से, रिपीटेशन करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और वो एक नशे वाली हालत होती है। फिर आपको ना ये सांसारिक जो चीज़ें होती है, मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, ये जो जगत की जो बातें होती है, वो आपको छू भी नहीं सकती। फिर बार बार जो हम वहाँ पे डूब जाते हैं, वो डूबेंगे नहीं। एक अवस्था प्राप्त हो जाएगी, एक निर्विचार अवस्था, निर्लेप भाव, निष्काम, एक हमारे अंदर से जो कर्तापन जो है वो निकल जाएगा। क्रियाहीन नहीं होंगे हम, कर्म करते हुए भी इस जगत में, इस संसार में रहते हुए भी हमारी एक अवस्था अलग बन जाएगी। मंत्र जाप बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही पावरफुल। तो मंत्र जाप करने से हमें बहुत ही सारे फायदे मिलते हैं। हमारा जो शरीर होता है, हमारे जो पंच तत्व होते हैं, हमारा ये पंच तत्व का शरीर जो बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों जो तत्व है वो बैलेंस हो जाते हैं। मंत्र जाप करने से पांचों तत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं। पांचों तत्व जब बैलेंस हो जाते हैं तो वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो जाएंगे। ये हमारे त्रिदोष है। वात, पित्त और कफ जो है, आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष को ही हमारे सारे रोग का कारण माना जाता है। जी, आप कहने का मतलब ज़रूर समझ रहे होंगे
कि पंच तत्व बैलेंस होते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस होते, तो ऑटोमेटिकली हमारे रोग नाश होते हैं, हम निरोगी बन जाते हैं। निरोगी बन जाएंगे, अपने विचारों पे निर्विचार बन जाएंगे, शून्य भाव आएगा, बॉडी से आप निरोगी है, मन से आप स्वस्थ है, तो आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सोचिए कितना फायदा है ये मंत्र जाप का। अपने आप ही ना सामने वाले लोग आपको बोलेंगे, आप जहाँ जाएंगे ना वहाँ आपके जान पहचान वाले लोग बोलेंगे कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, ये चेहरे पे शाइन अलग दिख रहा है कुछ। इतना प्रभाव होता है क्योंकि आपकी मन की एक अवस्था बन जाती है, अच्छी अवस्था में आ जाते हैं आप। मानसिक तौर पे आप, जैसे मैंने बताया कि एक नशा है मंत्र जाप, और कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना। शरीर आपका निरोगी हो जाएगा, मन प्रफुल्लित होगा। नशा मतलब क्या होता है? आनंद में छूट रहते हैं हम, आनंद में मग्न रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, अपनी मौज में रहने वाले बन जाते हैं। वो नहीं है, हम तो जीते हैं अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे भर बस्ती में। वैसे मस्ती में रहने वाले, मगन, मन मगन हो जाता है, एक लगन लग जाती है ना परमात्मा वाली। भक्ति का भाव भी अपने आप आने लगेगा मंत्र जाप से, क्योंकि मंत्र जाप करेंगे तो अपने ऊपर पहले हम फोकस करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, खुद को समझेंगे, आत्मा को समझेंगे, शरीर हमारा निरोगी हो जाएगा, विचार हमारे निर्विचार हम हो जाएंगे, शून्य भाव आ जाएगा, और काम क्रोध मोह लोभ सब कंट्रोल में हो जाएगा। सारी चीज़ें है ना, ये हमारे मन पे ही हमारा कंट्रोल नहीं है अभी, तो ये सब कंट्रोल में आ जाएगा, और परमात्मा का अपना जो ऊर्जा का जो यूनिवर्स के साथ में जो हमारा कनेक्शन है वो हमें समझ आ जाएगा। तो क्या होगा? संसार में जगत में रहते हुए भी, आप अपने सारे कर्म को करते हुए भी आप अपनी मस्ती में रहेंगे, अपने साथ अपनी मस्ती में रहेंगे। मंत्र जाप से छोटा मोटा मंत्र ना, बड़ा छोटा कुछ मत देखिए। सिर्फ बीज मंत्र करेंगे तो भी इतने फायदे हैं, आप थोड़ा लंबा मंत्र करते हैं तो भी फायदे हैं। अगर आपको गुरु से मिला मंत्र, बहुत ही बेस्ट, आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, या तो आप जिनको अपना गुरु मानते हैं और वो बार बार जो करने को कहते रहते हैं, तो आप वो मंत्र ही आप प्रार्थना कीजिए, और आप प्रार्थना कर लीजिए महादेव से, माँ भगवती से, या तो आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं, भरोसा करते हैं, तो श्रद्धा के साथ में प्रार्थना कर लीजिए कि मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, और मैं उनके मुख से जो ये मंत्र मुझे मिला है, मुझे जो मैंने पाया है, तो ये मंत्र का मैं अब सदैव जाप करूँगा। या तो आप सदाशिव का जाप कर लीजिए, सदाशिव तो अपने गुरु है ही, शिव से बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं इस जगत में। तो भगवान महादेव को अपना गुरु मान लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, और महादेव का मंत्र कीजिए, कोई भी मंत्र कीजिए, कोई भी मंत्र, छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न में एक ध्वनि जो होता है, वो पैटर्न, उस पैटर्न में कीजिए आप। हम स्विच वर्ड जब
देखते थे, स्विच वर्ड में भी हमने ये बार बार चर्चा की है कि एक पैटर्न में हमें स्विच वर्ड को रिपीट 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 करना है। तो आप सोचिए कि एक स्विच वर्ड भी इतना रिजल्ट दे रहा है तो मंत्र भी रिजल्ट देंगे ना, क्योंकि वो सिमिलियर है दोनों। मैं बताई थी ना कि स्विच वर्ड जो है वो एक टाइप से मंत्र ही है। तो कुछ भी आप कोई भी मंत्र ले लीजिए और कंटिन्यूअसली आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आगे जाके एक ये भी है कि हम बिना कोई मतलब के मेहनत भी नहीं करते। हम अपना स्वार्थ होता है ना, वहीं पे हम देखते हैं, वहीं पे हम करते हैं। लेकिन मेरी एक दिल से रिक्वेस्ट है आपको कि कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, बस दिल से मंत्र जपिए, पूरे समर्पित भाव से मंत्र जपिए। अलग ही नशा है, अलग ही मज़ा है। वो ऐसा है कि हम जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अनुभूति ही किया जा सकता है, ऐसा नशा है। मंत्र जाप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मंत्र जाप एक पैटर्न में करना चाहिए। साइंटिफिकली भी मंत्र जाप बहुत फ़ायदेमंद है और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, बीमारियां भी ठीक होती है। अगर आपके घर में, आपके आसपास में या तो आपका कोई जान पहचान वाला कोई भी बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र से बहुत ही फायदा मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, सर्प दोष है, कोई भी दोष है, अगर आप बार बार बीमार होते हैं, अगर घर में बच्चे बार बार बीमार होते हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। हर रोग का इलाज है। बार बार अगर घर में कई बार ऐसा होता है, लोग आते हैं मेरे पास, कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारा ना बार बार कोई बिना कारण कोई वजह भी ऐसी समझ में नहीं आती कि एक्सीडेंट होना चाहिए था या हो सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। हमारे साथ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, अकस्मात बार बार होते रहते हैं। हम बच जाते हैं लेकिन बार बार अकस्मात होते रहते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा गंभीरता से लेने वाली बात है। अगर बार बार अकस्मात होते हैं, बार बार घर में कोई बीमार होता है, अगर बच्चे बार बार बीमार रहते हैं, तो आपको एक ही मंत्र दे रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु तक को टाल सकता है। तो अगर कोई भी बाधा होगी, किसी भी वजह से आपके साथ में ये सब हो रहा होगा, तो वो अपने आप हट जाएगा। तो आप तुरंत ही, अगर ऐसा कुछ है घर में, तो तुरंत ही आप महामृत्युंजय मंत्र जाप करने लगिए। जब भी आपको समय मिले, सुबह के टाइम में, रात के टाइम में, जब भी आपको योग्य समय मिले, जब भी आपकी अनुकूलता हो, आप कुछ नियम रख लीजिए कि मैं इतने महामृत्युंजय मंत्र जाप करूँगा या करूँगी। आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11, 21, जितनी भी आप माला कर सकते हैं, जितनी भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं कि 108 बार, सिर्फ 108 बार मंत्र जाप करूँगा, तो आप करिए।
डेली करिए और आप प्रार्थना लगा के करिए कि मेरा ये जो हो रहा है वो सब बंद हो जाए और महादेव अब कृपा करें। देखिए आपकी परिस्थितियाँ चेंज होने लगेगी, आपको महादेव की कृपा ज़रूर मिलेगी। तो मंत्र जाप से बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं और मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। तो करते रहिए मंत्र जाप और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर स्पेशली कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।